Hi guys, so in this video we will cover TypeScript. TypeScript क्या है, क्यों यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है, from beginner to advanced concept. And also as a bonus in the end of the video we will cover some interview questions जो कि फ्रंट एंड इंटरव्यू में बार बार TypeScript से रिलेटेड पूछे जाते हैं. So let's get started. क्यों यूज़ करनी चाहिए टाइपस्क्रिप्ट? ठीक है, आई हैव यूज टाइपस्क्रिप्ट इन मैनी ऑफ माई प्रोजेक्ट्स. आई वॉन्ट से आई एम ए बिग फैन ऑफ इट. समटाइम्स इट जस्ट इंक्रीज योर बॉयलर प्लेट, राइट, बट देर आर इनहेरेंट प्रोज ऑल्सो. तो जैसे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखते हैं कि भाई हर चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है. आपका प्रोज है कौन सा है, सेम एज लाइफ, राइट. हर चीज़ के आपके प्रोज और कॉन्स रहते हैं. सेम विथ टाइपस्क्रिप्ट. कहीं कहीं आप इसको यूज़ करना चाहोगे, कहीं कहीं नहीं करना चाहोगे. टू बी ऑनेस्ट, इन पर्सनल प्रोजेक्ट्स आई डोंट यूज़ इट, जिसको मेरे को जल्दी से ख़त्म करना रहता है. लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करके रखना है तो इट्स वेरी हैंडी. सेम वाई देर इज़ जावा यूज्ड इन सो मच एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स. एक ही चीज़ है, मेंटेनेबिलिटी. क्योंकि जावा का जो स्ट्रक्चर है, ऊप्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोग्रामिंग पैटर्न्स, कन्वेंशंस और वो सेट है. तो एक नया जो बंदा आता है जावा का, उसे अगर अच्छे से आपने जावा का प्रोजेक्ट लिखा है, ऊप्स के कंसेप्ट फॉलो किए हैं, जावा के कन्वेंशंस फॉलो किए हैं, नेमिंग कन्वेंशंस, डिज़ाइन पैटर्न्स, तो उसे उनको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि वो थ्योरी सारी अवेलेबल है, वो पढ़ के आता है. जबकि नोड के आप जो प्रोजेक्ट्स देखोगे तो उनमें सबका अलग आर्किटेक्चर चल रहा है. दैट्स, और उसी में जहाँ पे मतलब कि आपने सर्विस बनाई हुई है, किसी में आपने कंट्रोलर जो आपका एक्सप्रेस के मिडलवेयर है उसी में आपने लॉजिक लिख दिया है ना. तो मेंटेनेबिलिटी बहुत वो रहती है. और टाइपस्क्रिप्ट एक मेंटेनेबिलिटी की तरफ लेके जाती है कि जब आपने एक चीज़ बना दी, एक मॉड्यूल बना दिया, तो उसका एक आपका फिक्स टाइप है कि भाई आपने एक क्लास एक्सपोज की तो इस क्लास के ये फंक्शन है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना. तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट को एज ए जावा टाइप सेफ लैंग्वेज बनाने की ट्राई करती है. थोड़ा सा उसमें बॉयलर प्लेट बढ़ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली एक अलग से आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो. फिर हम जब टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. टाइपस्क्रिप्ट इन्होंने क्या है कि इन्होंने कहा कि हम टाइप्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि वेर हम लेट लेते हैं, ठीक है. और उसको फिर हम क्या करेंगे, हम उसका कंपाइलर लिख देंगे, वो दोबारा से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम रन टाइम करेंगे. लेकिन मेन फ़ायदा किसको है? यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं है जो आपके ऐप यूज़ कर रहा है. जो बना रहा है, जो डेवलपर, उसके लिए फ़ायदा है कि जब आपकी एक टीम है, आप उसको अच्छे से जो कोड बेस है, इट विल बी मोर मेंटेनेबल अलोंग द ईयर्स रादर देन जब आप जावास्क्रिप्ट नॉर्मल यूज़ करोगे. तो एक बिल्कुल न्यूबी से स्टार्ट करते हैं कि भाई एक जो जावास्क्रिप्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं टाइपस्क्रिप्ट क्यों यूज़ करूँगा, है ना. तो लेट्स ओपन ए प्रोजेक्ट जिसको मैं दिखाता हूँ. तो यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड. ठीक है, तो ये मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है. तो इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में अब जो देखो, ये मेरे से बहुत गलती होती है कई बार कि मैं टू अपर केस, ये मैंने इस तरह से, ये मैंने एक स्ट्रिंग ली और मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ. अब जब मैं इसको रन करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, मैं दोबारा भी, तो ये क्या रन टाइम एरर दे रहा है मेरे को, name1.to अपर केस इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है. अब ये आईडी मेरा कर्सर यूज़ कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पे. आप VS कोड या कोई भी आईडी यूज़ करोगे तो टाइपस्क्रिप्ट की उसमें यही वो आईडी में आपको वो मिल जाएगा. अब सपोज करो मैं इसको JS से TS में कन्वर्ट कर देता हूँ, विच इज़ ए टाइपस्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है. TS में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया. तो क्या हुआ देखो, अब आप जब इसको टाइप करोगे ना, तो अब देखो, एक तो पहले यहाँ पे आ गया कि ये आपके पास अवेलेबल है, तो आप चूज़ कर लोगे. और अगर आप गलती से लिख रहे हो तो यहाँ पे रेड लाइन आ गई, देखो कि भाई टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग. और अगर आप ये देखोगे ये कहाँ से आ रही है, तो ये libes5d.ts, ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है जहाँ पे इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि इस स्ट्रिंग पे ये फंक्शन अलाउड है, ठीक है. तो आप क्या प्रेफर करोगे, है ना. इस एग्जाम्पल में ऑब्वियसली टाइप स्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये हमारा स्ट्रिंग है और इस पे ये फंक्शन नहीं करता, ठीक है. कहीं कहीं बार हम एक्सप्लिसिटली भी उसको डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैं इसके इस तरह से, दिस इज द स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया और इसको ये कर दिया, ठीक है ना. अब अगर मान लो मैं इसको नंबर डिफाइन कर दूं, तब क्या आएगा,
तो यहाँ पे इन्होंने पहले एरर दे दिया कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर, तो यहाँ पे हमें नंबर ही देना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज मतलब यहाँ पे अगर हम टाइपस्क्रिप्ट फाइल में भी यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें वो ऑटोमेटिकली समझ आती है जो समझ सकती है। टाइपस्क्रिप्ट उन्होंने इतनी थोड़ी होशियार बनाई हुई है कि वो समझ जाए, ठीक है। बट दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स कि आप इस तरह से आप टाइप डिफाइन करोगे, है ना। जब अगर आप जावा वगैरह में देखोगे तो उसमें कैसे टाइप डिफाइन होता है, स्ट्रिंग नेम टू इक्वल टू दिस, लाइक दिस इट विल बी डिफाइंड, राइट। तो लेकिन जब अब जावास्क्रिप्ट को चेंज तो नहीं कर सकते, ये भी चीज़ है कि उन्होंने क्या करा है, हाँ ऐसे भी कर सकते थे कि ऐसे लिखो और हम उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो उन्होंने क्या कहा कि आप एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल में नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करूँगा तो भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इट विल गिव सम वार्निंग्स कि भाई ये डिफाइन करो, बट यू कैन राइट प्योर जावास्क्रिप्ट इन ए टाइपस्क्रिप्ट फाइल, दैट इज वन थिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। तो प्रिमिटिव्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब इसमें ना एक यहाँ पे बहुत ही जो सीखने वाली बात है कि एक आप सिंटैक्स देख लो कि आपने यहाँ पे ये डिफाइन किया अपना वेरिएबल लेट एज, और उसके आगे आपने टाइप डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ वेरिएबल किया स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड भी हम एक टाइप दे सकते हैं कि अनडिफाइंड होगा। अब इसमें कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हम ना इसको ये लिख देते हैं नंबर कैपिटल, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो जावास्क्रिप्ट में तो हमेशा ये याद रखना कि हमें ना छोटे वाला स्मॉल कैप से स्टार्ट करना है। अगर ये है जो ये नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के हैं, जबकि ये जो टाइप्स हैं ये टाइपस्क्रिप्ट के हैं। ये कंस्ट्रक्टर किस तरह काम आते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ लेट x इक्वल टू नंबर 2, तो मैंने एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ दे आर यूज, दे आर द कंस्ट्रक्टर्स नॉट द टाइप्स, ठीक है। तो बेसिक टाइप्स हमारे क्या हो गए, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर में अब नंबर आ गया आपका, इसमें स्ट्रिंग आ गई, बुलियन, नल, अनडिफाइंड। उसके बाद एरेज आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ नंबर का एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब ये दो तरीके हैं आपके। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स द सेम थिंग एज एरे ऑफ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एरे, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी होता है कि आप एनी यूज़ करते हो, ये एनी को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली। एनी एक तरह से जब हम आपको लेकिन बहुत मिलेगा, आप किसी वो करो कोई प्रोजेक्ट में जाओगे तो जो भी लेज़ी कई बार जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक प्रोमिस ऑफ एरे ऑफ समथिंग रिटर्न कर रहा है वो, तो उस पूरे का टाइप बनाने की जगह वो एनी लिख देते हैं। इट्स अ लेजीनेस बेसिकली, बट इट डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो एनी को हमें अवॉइड करना है जहाँ पे कर सकें, ठीक है। अब इसको देखो, एनीथिंग को इसने एनी दे दिया तो ये नंबर से भी असाइन हो रहा है, फिर इसको बुलियन में भी कर सकते हो। लेकिन इसी एनी की जगह अगर आप नहीं उसको कर पा रहे हो ना, गेस नहीं कर पा रहे हो, जैसे सपोज करो आप एपीआई कॉल मार रहे हो, आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स आपके पास टाइप आपने डिफाइन नहीं किया, तो उसको अननोन दे दो, ठीक है। अब आप इस पे वो जब तक वो नहीं लगाओगे, टाइप ऑफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू स्ट्रिंग कंसोल लॉग दो इन यूजर, ये यहाँ पे टाइप गार्ड रिक्वायर्ड रहेगा अननोन यूज किया। अगर मैं इस तरह से लिखूं गेट यूजर इनपुट, ठीक है, यहाँ पे इसने एक फंक्शन है। अब अगर मैं इस तरह से करूँ तो ये मेरे को वो देगा कि ये अननोन है, इसको पहले आप टाइप सेव करो कि अननोन है, तो इसको पहले लगाओ भाई, इफ कंडीशन के अंदर डालो इसको, ठीक है, ये बोलेगा वो। तो हमने अगर मैं कहता हूँ टाइप ऑफ यूजर इनपुट स्ट्रिंग है, तो अब इसने क्या ले लिया, इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया इसका, ठीक है, जैसे उस गार्ड के अंदर डाल के। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि आप अननोन लो और फिर उसको चेक करके फिर उस पर कोई मेथड कॉल करो, ठीक है, डन। ये हमारे हो गए बेसिक टाइप्स। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेसेस। अब वो तो हो गए प्रिमिटिव, नंबर, स्ट्रिंग। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, और उसको हम क्यों डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे कि अब ये यूज़र है ना, न्यू यूज़र। अब जैसे सपोज करो ये यूज़र था, मैंने इसका ये हटा देता हूँ, मैं जैसे नॉर्मली हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना। अब मैं कहता हूँ console.log
यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो अब ये इसने क्योंकि यहाँ से ये कर लिया, अब डायरेक्ट आप यूज़ करोगे तो ये इसका टाइप इन्फर कर लेगा। लेकिन सपोज करो ये आप किसी मेथड से कर रहे हो, जैसे कि गेट यूज़र, ठीक है, और ये गेट यूज़र मेथड मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन गेट यूज़र। और इधर से कैसे हम फंक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं, टाइप्स डाल सकते हैं। बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट को जावा की तरफ लेके जाना है, अगर आपने जावा में पढ़ाई की है तो कभी, या फिर कोई भी टाइप सेफ जैसे .NET लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेट यूज़र दिया आपने, ये इसको अभी भी ये देखो ये ले रहा है, तो इतनी इंटेलिजेंट है। बट सपोज ये कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है तो, और बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं, राइट, या फिर अगर मैं इसको ईमेल दे दूँ यहाँ पे, तो ये देखो इसने ले लिया है ना, तो ये ऑटोमेटिकली टाइप उठा रहा है। लेकिन इसका अगर मैं ये दे दूँ कि इसका रिटर्न टाइप एनी है, और फिर मैं इसको कुछ भी दे दूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, है ना, तो इसीलिए एनी हम यूज़ नहीं करते, है ना। एनी करने पे आपकी टाइप सेफ्टी लूज़ होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे ये यूज़र टाइप का है, और यूज़र अब मैं दो तरह से यूज़र डिफाइन कर सकता हूँ, एक इंटरफेस से कि इंटरफेस यूज़र इसमें ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब इसने कह दिया कि भाई ये अगर ये यहाँ से ये आ रहा है, अब ये देखो यहाँ से मैं एनी रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे उसको टाइप दे दिया, ठीक है। तो इसने कह दिया ये, या फिर मैं डायरेक्टली इसका टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि इसको ऊपर मैं लूँगा टाइप यूज़र टाइप, ठीक है, और इसमें आप इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इंटरफेस में आप इक्वल टू नहीं लगाते, ठीक है। और उसके बाद ये सेम तरीके से आप दे दोगे, जैसे मान लो मैंने आईडी और नेम दे दिया, आईडी और नेम दो प्रॉपर्टी दे दी। अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये यूज़र टाइप का है, ठीक है। तो अगेन अगर मैं इसमें ईमेल भी लूँगा तो एरर आ रहा है ना, तो ये इस तरह से। और आप इसको डायरेक्टली इनलाइन भी डिफाइन कर सकते हो, अगर अलग से नहीं करना, इस तरह से। तो आपने अब क्या कर दिया कि ये यूज़र इस टाइप का होगा, ठीक है, जो कि इससे आएगा तो सेम चीज़ हो जाएगी। तो ये मैंने तीन तरीके बताए, एक तो टाइप में आपने वो डिफाइन कर दिया, इंटरफेस में आपने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, ठीक है। और इंटरफेस पर नॉर्मली हम लिखेंगे इस तरह से आई यूज़र, ठीक है, आई यूज़र, और इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं कि आप टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स और इंटरफेसेस, हमारे तीनों चीज़ कवर हो गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है टाइप वर्सेस इंटरफेस, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टाइप इस तरह से टाइप होगा, इंटरफेस इस तरह से। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों सेम ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं मोस्टली टाइप को यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें आप एडिशन कर सकते हो, इंटरफेस को आप एक्सटेंड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। कैसे, जैसे इंटरफेस आई यूज़र बनाया आपने, फ़ोन इसमें जैसे यहाँ पे बनाया, अब आपको एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड होगी, है ना। जबकि टाइप में आप इस तरह से कर सकते हो, ये देखो, इसको बोलते हैं यूनियन करना, कि आपने एक टाइप बना दिया जिसकी जो कि अब देखो ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग भी तीन ही तरह का हो सकता है। अब मैंने ये फिर टाइप यूज़र और एडमिन बना दिया, या वो यूज़र होगा या फिर एडमिन होगा, ठीक है ना। अब एडमिन आपने डिफाइन नहीं किया हुआ, जो एडमिन हम डिफाइन दो उसको ऐड कर दिया, इसमें इंटरफेस में ऐसे कर रहे हैं, इसमें ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जहाँ पे आपको सपोज करना है कि कोई भी की हो सकती है, वैल्यू आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, आप वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, कि आपकी कीज़ कुछ भी हो सकते हैं, ये कीज़ हैं, या फिर आप वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं कि वैल्यू सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है, कि इनमें से होनी चाहिए, इस तरह से। तो वहाँ पे आप वो देख सकते हैं, हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे फंक्शंस। तो फंक्शंस में वही है कि जैसे हमने पहले भी देखा था कि आपको दो चीज़ें डिफाइन करनी है, कि वो ले क्या रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो जो इनपुट है, जो आपके पैरामीटर्स हैं, है ना, फंक्शन के, दिस इज़ हाउ यू विल डिफाइन इट। अगर दो हैं तो इस तरह से, ठीक है। अब एज आपने यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि इसने ये
कह दिया कि यहाँ पे अगर या तो एज आएगा या तो फिर अगर वहाँ से आ रही है तो एज ले ले, नहीं तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ले, है ना। तो ये हो गया। और अगर आपको भेज क्या रहे हो, आप आउटपुट क्या दे रहे हो, सपोज मैं यहाँ पे वॉइड कर देता, वॉइड का मतलब इसको रिटर्न कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो तो एरर दे रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट की वो थी कि आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो फंक्शन से, कुछ नहीं भी रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि आप स्पेसिफाई ही नहीं कर रहे हो उसकी डेफिनेशन में कि मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ। तो this makes it more verbose, more easy to understand what a function does, what it takes and what it outputs, right? तो this is how, अगर एरो फंक्शन है तो सेम वे कि आपने यहाँ पे ये लगा दिया। बेसिकली आपको जिस चीज़ का भी टाइप डिफाइन करना है, आपको कॉलम लगा के उसका टाइप बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल्स का इसका ये आ गया, ठीक है। तो अब जैसे जब मैं ऐड को वो करूँगा ना, const x इक्वल टू ऐड, अब ये दिखा रहा है मेरे को कि भाई ये 2 नंबर लेगा और नंबर ही रिटर्न करेगा जब मैं यूज़ करूँगा। अगर मान लो मैं दूसरे फाइल में यूज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे यूनियन टाइप्स, जो कि अभी हमने देखे थे। यूनियन टाइप्स में क्या होता है, जैसे कि हमने एक टाइप बना दिया जिसमें हम कहते हैं कि दीज आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक, है ना। अगर मैंने अब बोल दिया करंट स्टेटस लोडिंग, अगर मैं इसको इस तरह से कर देता कहीं पे लोडिंग, तो मैंने ये डिफाइन किया हुआ ना, तो अब ऐसा हो जाता है कि दिस एनफोर्सेस सम यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द प्रोजेक्ट फॉर यू, है ना। आपने एक टाइप बना दिया, तो ये जो लोडिंग टेक्स्ट होएगा ये लोडिंग ही रहेगा, आप उसको दूसरा नहीं कर पाओगे, एरर आ जाएगा आपको टाइप स्क्रिप्ट में जब आप उसको कंपाइल करोगे अपने प्रोजेक्ट, है ना। तो अब लेकिन और अगर मान लो आपका जो फ्रेशर है वो जाके आप कहोगे कि इसी में लोडिंग डाल दे, तो आप जब उसका कोड रिव्यू करोगे ऑब्वियसली, तो आपको दिख जाएगा ना कि वो टाइप्स छेड़ रहा है इंस्टेड ऑफ डूइंग न्यू लॉजिक फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी टाइप आईडी। टाइप जैसे कि ये हमने कह दिया कि ये या तो स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, ये 2 हमने टाइप से बना दिया। ये आईडी नंबर भी हो सकती है और वो हो सकती है। अगर नंबर आती है तो मान लो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हम ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं यूज़र को, तो इट्स। और उसके बाद हमने ये इसका आउटपुट भी यूज़र है नल है। तो इस तरह से हम यूनियन टाइप्स बना सकते हैं, 2-3 तरह के टाइप्स को जोड़ के, ठीक है। टाइप थीम, टाइप बटन साइज, इंटरफेस बटन प्रोप साइज, बटन साइज, वेरिएंट दिस, डिसेबल्ड बुलियन, ठीक है। सो ये हो गया आपकी यूनियन टाइप्स एंड लिटरल्स। उसके बाद आते हैं जेनरिक्स पे, जो कि बहुत ही पावरफुल फीचर है, और जिसने जावा वगैरह जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है उनको पता होगा कि जेनरिक्स क्या होते हैं। तो जेनरिक जैसे कि नाम है ना, मैं इसको आपको इससे समझाऊंगा कि एक ही, अब अपने कोड में हम क्या करते हैं, रिडंडेंसी रिमूव करते हैं कि एक ही फंक्शन मेरे को 2 के लिए ना बनाना पड़े, है ना। सपोज करो जैसे कि आपके कलेक्शंस होते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना। आपने जावा में या और किसी में बनाया होगा, तो वो क्या करते हैं उसमें जब ऐड करोगे, अब उसमें टाइप सेफ्टी कहाँ से आती है, अब जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ नहीं आती। अगर आप मैप बना रहे हो, सपोज करो कॉन्स्ट माई मैप न्यू मैप, है ना। लेकिन जब आप टाइप स्क्रिप्ट में जाओगे ना, तो आप बता सकते हो कि ये किस चीज़ का मैप होएगा, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग एंड नंबर का, सपोज मैं कह देता हूँ इसको। तो अब क्या करोगे, अब जब अब आप इसमें ऐड करने लगोगे ना कुछ चीज़, तो मतलब ये मैप तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, एक ये फंक्शनैलिटी, एक डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन अब इसमें आपने टाइप्स इन्फोर्स कर दिए कि भाई इसकी की स्ट्रिंग टाइप होएगी और ये नंबर टाइप होएगा, है ना। अगर आप नोट करो तो मैप में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है की। अब अगर मान लो मैं की ना नंबर की दे देता हूँ इसको, ठीक है, माई मैप, अब इसका फंक्शन होगा ऐड हैज़ या माई मैप डॉट सेट, ठीक है, जिससे एक सेट करना है कि अब देखो यहाँ पे आ रहा है की स्ट्रिंग होनी चाहिए और वैल्यू नंबर होना चाहिए। अगर मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है मेरे को, है ना, कि भाई ये नहीं है, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बनाता हूँ तो इस पे एरर आ गया, है ना, कि यहाँ पे नंबर आना चाहिए। अब अगर मैं ये जेनरिक्स, ये टाइप जो मैंने एनफोर्स किए थे, ये हटा देता हूँ, तो ये कुछ भी ले लेगा, है ना। तो ये
अगली अगली उसमें ये की भी ले लेगा। अब क्या हुआ कि जब मान लो आप ये परमिशन दे रहे हो कि आप इसमें कुछ भी की ऐड कर सकते हो, मान लो इसको आप जब इटरेट करने लगे है ना बाद में किसी भी फंक्शन के लिए, तो आप इसको समझ रहे हो कि ये नंबर होना चाहिए और ये स्ट्रिंग था, तो रन टाइम पे एरर आ जाएगा ना। तो इसके लिए जेनरिक्स यूज होते हैं कि एक आपकी एक कॉमन चीज़ है उस पर आप टाइप इन्फोर्स कर दो, समझ गए। तो और टाइप इन्फोर्स कैसे करते हो, इसी तरह से ये ब्रैकेट रहती है जो कि है ग्रेटर देन लेस देन, और उसके बीच में आप दे देते हो जैसे कि मैप है, मैप में दो चीज़ें आएंगी ना, तो दो ही चीज़ें आपको लेने देगा कि जैसे आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, कि भाई ऑब्जेक्ट ये होगा और ये यहाँ पे देखो ये आ गया। ऐसे ही अगर आप सेट बना रहे हो, कॉन्स्ट सेट माई सेट, ठीक है, न्यू सेट। अब सेट क्या एरे जैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें यूनिक वैल्यूज रहती है ना, तो सेट को आप ऐसे बना सकते हो, ये आपका सेट बन गया। लेकिन आप इसको इन्फोर्स करना चाहते हो कि स्ट्रिंग ही होगा, इसमें स्ट्रिंग ही जाए, तो आपने इसको बोल दिया कि भाई स्ट्रिंग वाला ही मैप होगा। अब इसमें आप स्ट्रिंग के अलावा और कुछ नहीं डाल पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप सेट बना रहे हो, मैप बना रहे हो, आप एक ही तरह की वैल्यूज लेके चलते हो, है ना। यूजर्स है तो वो यूजर का ही ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, राइट। तो इसी तरह से वो ये कि एक यूज़र है या जो भी है, अब जैसे मैंने फंक्शन बनाया, ये तो उन्होंने बनाए हुए हैं ना कि आप ये जेनरिक बना सकते हो। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई चीज़ बनानी है मैप सेट जैसी, जो कि जब जिस पे आप टाइप इन्फोर्स कर सको और फिर वो उसी टाइप का आपको रिजल्ट दे रही है ना, या फिर अपने उसमें ऐड कर रही है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपना मैप बनाऊँ, माई मैप, है ना, और ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट जिसमें कि ऐड है, ऐड फंक्शन है ना। तो फंक्शन क्या करता है, ये एक यूज़र मतलब आइटम लेता है, किस टाइप का, टी टाइप का। अब ये टी देखो ये कि टाइप नहीं है ना। अब ये मेरा, मैं इसके अंदर एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू दिस, और ये इस डेटा में पुश कर रहा है, डेटा डॉट पुश टी टी आइटम। अब ये कह रहा है कि ये रिटर्न आप ये नहीं कर सकते। अब मैं इसको सपोज अननोन कर देता हूँ या फिर हटा ही देता हूँ अभी के लिए रिटर्न टाइप इसका। तो मैंने ये अब देख लिया, ठीक है। इसके अंदर एक वो फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न कर रहा है ये टी। आर्ग्यूमेंट ऑफ टी इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ टाइप नेवर। अगर मैं इसको ले लूँ, कैसे लेते थे, एरे ऑफ टी, सी नाउ आई गिवन की एरे टी का रहेगा, तो अब मैं इसमें पुश कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें अब मैं इसमें इसका अब टाइप बनाना है, तो अब टाइप कैसे बनाओगे। सपोज कि ये जो रिटर्न कर रहे हो आप, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि ये, और इसमें ऐड रहेगा जो कि फंक्शन टाइप का हो, है ना। अगर अब ये सही है, लेकिन अगर आपको ये देना कि ये फंक्शन की अभी डेफिनेशन देनी है, तो वो कैसे दोगे, तो बिल्कुल इसी तरह से फंक्शन की डेफिनेशन दोगे कि ये फंक्शन वॉइड रिटर्न करता है और लेता क्या है, एक आइटम लेता है जो कि टी टाइप का है। परफेक्ट। तो अब जब जो भी ये माई मैप रिटर्न यूज़ करेगा उसे पता होगा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं जेनरिक्स, ठीक है। इसी तरह जैसे ये आइडेंटिटी उन्होंने बनाया हुआ था, इसमें नंबर दे दिया, इसमें स्ट्रिंग दे दी, तो वो स्ट्रिंग रिजल्ट देगा। जो पहले अगर आप देखोगे कि वो जो आ रहा था वही रिटर्न कर रहा था। तो अगर नंबर आप दे रहे हो तो इसमें नंबर ही रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग दे रहे हो तो स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से API रिस्पॉन्स जो है आपने डेटा टी के उससे डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड योर जेनरिक्स, जहाँ पे आप टाइप एनफोर्स कर रहे हो किसी जेनरिक फंक्शन या यूटिलिटी या डेटा स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ पे, क्लास पे भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। अब आप कहते हैं यूटिल टाइप्स। यूटिल टाइप्स क्या होते हैं कि आपको एक टाइप से दूसरा टाइप क्रिएट करना है, तो कुछ कीवर्ड्स रहते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, जैसे कि आपने एक वो बना दिया यूज़र, ठीक है। अब पार्शियल यूज़र एक पार्शियल कीवर्ड रहता है, अगर पार्शियल ऑफ यूज़र करोगे तो क्या होएगा कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑप्शनल हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है।
रिक्वायर्ड यूज़र क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टीज रिक्वायर कर देगा, मतलब कि मैंडेटरी कर देगा, ठीक है ना। पिक क्या करेगा कि यूज़र में से हमने दो की पिक कर ली, तो इस तरह की बन जाएगा ये, ठीक है। ओमिट एक्सक्लूड कर देगा यूज़र में से कुछ। और यूज़र रोल्स क्या करेगा, रिकॉर्ड स्ट्रिंग एडमिन यूज़र गेस्ट। तो ये रिकॉर्ड क्या करता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप विद स्पेसिफिक कीज। तो ये क्या कह रहा है कि की होएगी और की वैल्यू, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है जिसकी की क्या हो सकती है, एडमिन हो सकती है, यूज़र हो सकती है, गेस्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रिकॉर्ड टाइप फॉर यू। उसके बाद दिस इज़ द एक्सरसाइज, और इस पूरी एक्सरसाइज जो भी मैंने कोड दिखाया आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मैं गिटहब रेपो में डाल दूंगा, और गिटहब रेपो का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाओ इसको कन्वर्ट करो, और ये JS फाइल होगी, इसको .ts में कन्वर्ट करो, एंड देन यू विल गेट सम एरर्स एंड you should fix it and add the it is saying it has any type, so you need to define the type for this, what it is returning, define the types and enforce it on the code. So this is the exercise, and thank you for watching. This is the TypeScript for you.